सीयूईटी यूजी 2024 के जनरल टेस्ट सब्जेक्ट का बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं ये इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा कि अगर जनरल टेस्ट के अंदर 40 चैप्टर आपके आ रहे हैं सिलेबस के अंदर, तो ये 40 में से आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए और सबसे लास्ट में कौन सा चैप्टर करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि जो सबसे पहले चैप्टर आपको करने चाहिए उनमें से 15 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और बिल्कुल लास्ट में जो टॉपिक मैं बताऊंगा उनमें से या तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आप सभी को आज बताऊंगा 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने के बाद। इस वीडियो में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एंड हाउ टू स्टडी फॉर जनरल टेस्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन एकमात्र वीडियो में मिल जाएगा। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे जाके आप सभी के लिए मैं स्ट्रीम वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सभी के लिए अलॉन्ग विद देयर आंसर की प्रोवाइड करने जा रहा हूं। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल टेस्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट टिक्स आप सभी को मिल सके। आप सभी को गाइस जो आपका करंट अफेयर्स आता है उसकी मंथली डाइजेस्ट आप सभी को मिल सके। आपकी जो स्टैटिक जीके आपसे पूछी जाती है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स आप सभी को मिल सके विच आर गोइंग टू बी इनफ फॉर योर सीयूटी प्रिपरेशन। वो इनफ मटेरियल गाइस मैं आप सभी को इस पर्टिकुलर चैनल पे खजाना के रूप में आगे जाके प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत मेहनत से ये खजाना आपके लिए डेवलप किया जा रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ गाइस, आप सभी का एक्चुअल जनरल टेस्ट का सिलेबस कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पर्टिकुलर सिलेबस आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एनटीए की वेबसाइट पर, लेकिन गाइस एनटीए ने आप सभी को जीरो इंफॉर्मेशन दी है कि आप सभी से किन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मैं यहां पे पढ़ के देखूं तो आप सभी से जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ गाइस, अगर आप सभी जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी की कोई किताब उठा के देखेंगे ना, तो उसके इंडेक्स में आप सभी को हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक में से सीयूटी के अंदर सवाल पूछे जाएंगे कोई इंफॉर्मेशन आप सभी को नहीं दी गई है। साथ ही साथ आप सभी की रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में से कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे कोई जानकारी आपको नहीं दी गई है। नाउ ये पर्टिकुलर जानकारी हमें कहां से मिल सकती है? ये जानकारी हमें मिल सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके, जो मैंने कर दिया है। एंड अब आप सभी को मैं डिकोड करके बताऊंगा कि आप सभी में से कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा करंट अफेयर्स के बारे में, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर आप सभी को रीजनिंग एंड क्वांट्स के बारे में तो अनेकों जानकारी मिल जाएगी, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है, लेकिन आप सभी को मिनिमम 30% क्वेश्चंस अकेले करंट अफेयर्स में से देखने को मिल जाएंगे। सो अब गाइस, सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स का सिलेबस बता देता हूं, फिर आप सभी को रीजनिंग एंड क्वांट्स का भी सिलेबस बता दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर जीटी के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स का रहता है कि भैया हमें कितने महीने की करंट अफेयर्स जाननी चाहिए, तो आप सभी को गाइस अपने एग्जामिनेशन से 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स जरूर से जरूर आनी चाहिए। कई लोग ये भी बोलते हैं कि 1 साल के करंट अफेयर पता होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। 1 साल की करंट अफेयर ना बहुत ज्यादा हो जाती है। मिनिमम 6 महीने की करंट अफेयर्स अगर आपको आती है दैट इज वेल एंड गुड। नाउ भैया, हमारे करंट अफेयर्स में से हमें कौन कौन से टॉपिक में से सवाल देखने को मिलते हैं? नाउ गाइस, आपका करंट अफेयर्स का बेसिकली मतलब होता है डायनामिक जीके, एंड डायनामिक जीके का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। डायनामिक का मतलब होता है वो जनरल नॉलेज जो आपकी डेली बेसिस पर बदलती रहती है, लेकिन आपका स्टैटिक जीके का एक प्री डिफाइंड सिलेबस जरूर होता है। आप सभी के सामने ये पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं जो मैंने पीवाई की उसको एनालाइज करके फाइंड आउट किए हैं कि आपका गैलेंट्री अवार्ड में से सवाल आया है, आपके फेमस बुक एंड ऑथर से रिलेटेड सवाल आया है, हिस्टोरिकल इवेंट्स में से सवाल आया है, इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज में से सवाल आया है, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल आए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर इसको एक किताब में नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप सभी से पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जाएंगे, खासकर फंडामेंटल राइट्स में से और प्रियम्बल में से। फिर आप सभी को गाइस आर्ट एंड कल्चर में से तो अनेकों सवाल आएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म उड़ीसा का है या फिर केरला का है या तमिलनाडु का है, गुजरात का है। इस तरीके की चीजें आप सभी से पूछी जाएंगी। आप सभी से फिजिक्स में से खासकर इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स से रिलेटेड सवाल अनेकों पूछे जाएंगे, जैसे कि मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया एंड करंट अफेयर में से अनेकों सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे। नाउ आप सभी का एक क्वेश्चन होगा कि क्या भैया मुझे करंट अफेयर्स कवर करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए? तो इसका मेरा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़पेपर गाइस आप सभी का मिनिमम 2 से 3 घंटा कंज्यूम कर लेगा अगर इस समय पर आप पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की तो आदत है ही नहीं। और मे
बी आप लोग न्यूज तो सुनते भी नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा न्यूज़पेपर पे अपना टाइम बर्बाद मत करना। इससे बेटर ये है कि आप सभी अपना करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए 6 महीने की आप मंथली डाइजेस्ट को पढ़ें। मंथली डाइजेस्ट क्या होता है कि मंथली डाइजेस्ट ना एक पीडीएफ होती है जिसके अंदर आप सभी को पूरे एक महीने में जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है ये बुलेट पॉइंट्स में मिल जाती है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके कवर करने के लिए आप सभी मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल्स भी अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो ये मैं आगे जाके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ गाइस, मंथली डाइजेस्ट और आप सभी को मॉड्यूल्स ये मेरी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा। ये समझ लो कि आपका जनरल नॉलेज और आप सभी की रीजनिंग की जो प्रिपरेशन होगी मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड है। ये दोनों मटेरियल आगे जाके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो गाइस, बस एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा, करंट अफेयर्स और रीजनिंग की बिल्कुल टेंशन मत लेना। करंट अफेयर्स और रीजनिंग मेरा भी बहुत स्ट्रांग था, तो इसमें मैं आपकी डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता हूं। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ सेकंड गाइस, हम लोग बात करते हैं आप सभी के रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। अगेन गाइस, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। आप सभी ये जो आपका पूरा सिलेबस है ना 23 टॉपिक्स, इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने बेसिकली आप सभी को एक सीक्वेंस के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया है कि भाई आप सभी को सबसे पहले अपना नंबर सीरीज कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज नंबर सीरीज में से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ एक और टॉपिक मैंने ऐड किया है, दैट इज आपका सीटिंग अरेंजमेंट। मैं लास्ट में जब 2 से 3 पीवाईक्यूज एनालाइज कर रहा था उसमें मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक्स और देखने को मिले थे। एंड आपके एनालॉजी के अंदर ये 3 पार्ट्स और होते हैं कि भाई आपसे अल्फाबेटिकल एनालॉजी सवाल पूछा जा सकता है, नंबर एनालॉजी सवाल पूछा जा सकता है, वर्ड एनालॉजी रिलेटेड सवाल आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो आपका रीजनिंग का सिलेबस आप सभी के सामने है। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने फाइल मैनेजर में रख लीजिए। नाउ एक आप सभी से मेरा सवाल है कि गाइस आप सभी को इन तीनों में से किस पर्टिकुलर टॉपिक की स्ट्रैटेजी जाननी है, क्योंकि मैं जनरल टेस्ट की आपको एकदम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं दे सकता हूं, बिकॉज आपका रीजनिंग, क्वांट्स और जनरल नॉलेज का आप जैसे देख सकते हैं बहुत बड़ा सिलेबस है। एक वीडियो में स्ट्रैटेजी कवर करने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नाउ आप सभी गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रीजनिंग के ऊपर स्ट्रैटेजी चाहिए, क्वांट्स के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए या जीके के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए। मैं किसी एक या 2 टॉपिक के ऊपर आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। नाउ गाइस, अब हम सभी बात करते हैं आप सभी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सबसे ज्यादा खौफनाक सिलेबस के बारे में। आई नो गाइस, आप में से ज्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं आप सभी को जनरल टेस्ट में रीजनिंग पढ़ने में मजा आता होगा, जनरल नॉलेज आप सभी रट्टा कर लेते होंगे, लेकिन आप सभी को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने में डिफिकल्टी आती होगी। नाउ सबसे पहले मैं आप सभी को इसके सिलेबस के बारे में बताता हूं, फिर हम थोड़े सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। नाउ गाइस, बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मैं टॉपिक्स ही नहीं बट उनके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में आपको डिवीजन एल्गोरिथम तो पढ़ना है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंड सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक अगर कोई है तो ये है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। ये 2022 के अंदर 2023 के अंदर कई पेपर में रिपीट हुआ था और 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ एचसीएम एलसीएम से आए थे। सो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। फिर आप सभी से गाइस आपका सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड सवाल आएंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सब टॉपिक है तो ये है स्क्वायर एंड आपका क्यूब रूट। बाकी ये 4 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आप सभी के सामने हैं। फिर गाइस आप सभी से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट रिलेटेड सवाल आएंगे। नाउ डिस्काउंट में से सबसे कम सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में से आते हैं, दैट इज इट हैज बीन अंडरलाइन, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर गाइस आप सभी से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड पार्टनरशिप रिलेटेड सवाल आते हैं। नाउ जिन बच्चों को एलिगेशन नहीं पता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिगेशन भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड होता है। अगर आपको एलिगेशन अच्छे से समझ आ जाता है तो आपके लिए रेशियो वाले जो सवाल होते हैं इसको आंसर करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। नाउ गाइस, फिफ्थ आप सभी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से। कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगेन सबसे कम सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल कहीं से आते हैं तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबसे ज्यादा फोकस आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना है, थोड़ा बहुत फोकस कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है, फॉर्मूला याद कर लेना, दैट्स इनफ। देन इसके बाद गाइस आप सभी से एवरेज एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में से सवाल आएगा। फिर आप सभी से टाइम एंड वर्क एंड देन पाइप्स एंड सिस्टर्न में से सवाल आएगा। पाइप एंड सिस्टर्न में से अगेन सबसे कम सवाल आएंगे। टाइम एंड वर्क में से आपको 1 या 2 सवाल जरूर देखने को मिलेगा। 1 या 2 सवाल को अंडर एस्टिमेट मत करिए, 1 या 2 सवाल का मतलब होता है 5 से 10 नंबर। फिर उसके बाद गाइस आप सभी से स्पीड एंड डिस्टेंस में से सवाल आएगा। एंड स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम वाले जो टॉपिक है इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया ट्रेन में से सवाल आएगा या फिर बोट एंड स्ट्रीम वाले सवाल आएंगे। तो ये मैं आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करके बता रहा हूं कि ये दोनों टॉपिक में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद गाइस आप सभी से मेंस्युरेशन सवाल पूछे जाएंगे,
2D 3D दोनों में पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ 2D की तैयारी करके जाने, 3D की तैयारी नहीं करके जा रहे, आपको दोनों टॉपिक्स की तैयारी करनी पड़ेगी फॉर मेंस्युरेशन। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मैं आप सभी को एक सीक्वेंस में बता रहा हूं कि भाई आपको 9th टॉपिक प्रिपेयर करना है मेंस्युरेशन का, 10th टॉपिक प्रिपेयर करना है ज्योमेट्री का, तो इसी सीक्वेंस में आप तैयार करिएगा। ये मैंने आप सभी को एक वेटेज के फॉर्म में बताया है ऑन द बेसिस ऑफ PYQ एनालिसिस। देन गाइस आप सभी को डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी करनी है। मैं अगर बोलूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली आप सभी के फ्री के नंबर होते हैं, बहुत ही इजी सवाल आते हैं, बस आप सभी को क्वेश्चन समझना आना चाहिए। इसमें से अगेन कहां कहां से सवाल आ सकते हैं, टेबल में से सवाल आ सकते हैं, बार ग्राफ रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, पाई चार्ट रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, तो हर एक टॉपिक की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद गाइस आप सभी से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से सवाल आएंगे, मीन मीडियन मोड, आप सभी को फॉर्मूलाज आने चाहिए, इजीली इन क्वेश्चंस को आप सभी बना लेंगे। फिर उसके बाद जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, ये सबसे लो वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, इसको या तो आप करके जाना या फिर आप छोड़ भी सकते हो। मैं छोड़ना तो नहीं बोलूंगा, आपको बेसिक नॉलेज इन सभी टॉपिक्स की होनी चाहिए। तो लो वेटेज की अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री में से आपको सिर्फ एक सवाल देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ना मैंने ये देखा है कि कुछ ही क्वेश्चन पेपर के अंदर ट्रिगो में से क्वेश्चन आए थे, तो ट्रिगो को आप थोड़ा छोड़ भी सकते हो क्योंकि इसमें आपके ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। फिर उसके बाद आपका प्रोग्रेशन एंड सीरीज में से सवाल आ सकता है, और फिर आप सभी से सेट थ्योरी में से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये है गाइस आप सभी के लो वेटेज चैप्टर्स, आप इसके ऊपर कम फोकस करिए, लेकिन जो मैंने 12 आपको चैप्टर बताए उसमें आपको ज्यादा फोकस करना है। एंड में गाइस मैं आप सभी से बस यही बोलना चाहूंगा, आप सभी का अप्रैल मंथ अब बहुत ही पास आ चुका है। अप्रैल मंथ में आपको सीयूटी की बहुत दमदार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड बिफोर दैट, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि इस 45 डेज के प्लान के अंदर कि 21 से लेकर 31 मार्च के बीच में ये एक इंपॉर्टेंट काम कर लेना, दैट इज अपना स्टडी मटेरियल गैदर कर लेना। स्टडी मटेरियल का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी इकट्ठा कर लीजिए। नाउ बिफोर गोइंग टू वॉर आपको अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। आप सभी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन से पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विदाउट टाइमर सॉल्व करने की कोशिश करो कि यार मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन में अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं, या फिर मैं क्वांट्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं, या फिर मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं। जब आप एक PYQ सॉल्व करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि यार मेरा वीक एरिया कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, और उस हिसाब से आप सभी अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं। तो प्लीज गाइस प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले PYQs के ऊपर जरूर फोकस करिएगा। सो आई होप गाइस दिस वीडियो हेल्प यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।